शरणदाता, हम पर दृष्टि डाल। अपनी अभियंचित प्रजा की ओर कृपा दृष्टि से एक दिन रहना अन्यत्र 1000 दिन रहने से भी अधिक सुखद है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर आप सबों को प्राप्त हो। हमने बहुत अच्छे तरीके से डालते हुए हमने अपने उस समय को याद किया जब हम गुलाम थे और उस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए जो हमने कुर्बानियाँ दी थी, जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी थी, उसको याद करते हुए उनको धन्यवाद दिया। हमारा यह राष्ट्र है, यह हमेशा स्वतंत्रता के मर्म को सजो करके आगे बढ़े, इसकी महिमा गरिमा को बनाए रखे। हमने कल माँ मरियम का भी पर्व मनाया, जो माँ मरियम स्वर्ग में उद्ग्रहित की जाती है की बात है, क्योंकि वे हम सबकी माता हैं। आज वर्ष का 20वां रविवार और हम पवित्र मिसा बलिदान अर्पित। हमें तकलीफ है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण क्रिस्तीय समारोह में शारीरिक रूप से भाग नहीं ले पा रहे हैं, हम एक के साथ एकत्रित नहीं हैं, लेकिन निश्चित है हमारा हृदय, हमारा मन एक साथ है। और आज जब हम इसे मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, तो आइए हम सभी लोग मिल करके उस प्रभु का धन्यवाद करें और इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि कोविड-19 का जो प्रभाव है समाप्त हो और पूरा जनमानस शांति के साथ, आनंद के साथ आराधना करें। आज के सुसमाचार में विश्वास की प्रशंसा किया गया है कि नारी तेरा विश्वास महान है, और इसलिए आज हम अपने विश्वास की परख करें, अपने विश्वास की जांच करें और एक बार अपने आप से विश्वास को देख करके प्रभु कह सकता है कि आपका विश्वास महान है। इस तथ्य को हृदय में सजो करके अपने अंतःकरण की जांच करें, जो हृदय से पश्चाताप करते एक अच्छा पाप स्वीकार करें और उसे क्षमा की याचना करें ताकि हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया। करता हूँ ईश्वर धन्य कुमारी मरियम से सब संतों और आपने करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो, कृपा कर दो, प्रभु हम पे दया कर दो। आए पास स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी धन
धन्य तुझे हम कहते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर, भू पर जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता हमारी विनती सुन ले, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांत महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांत सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, किए हैं जिन्हें न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें, जो हमारी कल्पना से परे है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर हो युगानुग जीते और राज कर। पहला पाठ ईसाइया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, क्योंकि मुझके निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे उसकी सेवा करें, उसका नाम ले, और वे सब जो विश्राम दिवस मानते हैं और उसे पवित्र नहीं करते, ले आऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा। राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाद किया। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र में आशीष दे, हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी विधान जान जाए। अनुवाद किया। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें। तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का। मैं आप गैर यहूदियों से कहता हूँ, करने भेजा गया और धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों से स्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबको अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सब पर दया दिखाना चाहता है। हालेलुया, का पिता हमें प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे। उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार प्रभु के जय। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किए। स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही। यीशु ने उसे उत्तर दिया। उनके शिष्यों ने निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के डालना ठीक नहीं है। हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले ही खाते हैं। पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। पूरी हो और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। हमने प्रभु के वचन को सुना है और सुसमाचार का वह आखिरी तथ्य पर हम चिंतन करें। वह स्त्री
जो जहाँ पर उनके विश्वास, उनके जीवनचर्या, उनका जो दैनिक जीवन बिल्कुल ही नकारात्मक रहा, आस्था से बिल्कुल अलग दूर रहने वाले लोग, और वहाँ की स्त्री का जो आज यहाँ पर प्रकटीकरण कर सकता है, और इसलिए उस स्त्री को स्मरण करते हुए हम अपने विश्वास की हे नारी, तेरा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हम सभी लोग भी अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के चलते हैं, और उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो चुनौतियां हैं, हम कितना सामना करते हैं और कितना दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बात परख करने की जरूरत है। उस प्रभु के साथ भी हम विश्वास है। स्त्री ने जिद कर दी, प्रभु कहता है पिल्लों को डाला नहीं जाता, ये जो है बच्चों के लिए है। यहाँ प्रभु में से जो जूठन गिरता है पिल्ले खाते। उस स्त्री का जो व्यक्तित्व हम उसको अपने हृदय में सजा है, और जो ही अगर हमारा विश्वास उस स्त्री की भांति होता है, प्रभु कहता है तुम्हारी इच्छा पूरी हो, हमारी जो भी इच्छाएं होंगी प्रभु पूरा करेगा। इस वैश्विक महामारी के दौरान सबकी इच्छा है कि कोविड-19 समाप्त हो, उसे प्रार्थना करें, और यह कोविड-19 शांति सुकून के साथ जिएंगे। इसके साथ ही जो हमारी व्यक्तिगत जो इच्छा है उसे हम प्रभु के चरण में समर्पित करें, इसे दिव्य रहस्य में भाग ले, और निश्चित है हमारे विश्वास को देख कर भी प्रभु बोलेगा तुम्हारा विश्वास महान है, और इसी मनोभाव को लेकर के आइए हम इसे दिव्य रहस्य में पेश करें। प्रभु का आत्मा हमारा आकर्षण करे, हमारी सहायता करे। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रेरितों का धर्मसा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, तुम्हारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस लंबे समय उत्तरात तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों का आएगा। मैं पवित्र आत्मा के पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म की सहभागिता, पापों के क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हम आप अपने घरों में ही जो इस समय इसे पवित्र ख्रिस्ती समारोह में भाग ले रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से आप लोग से जुड़ी हुई हूँ, प्रभु निश्चित है अपनी प्रचुर आशीष के पाँव को भरने जा रहा है, और इसलिए यह समय है कि जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी, लेकिन आप अपने हृदय में इन सभी निवेदन को सजाइए। प्रभु हमारे हृदय की आवाज़ को सुनता है, हमारे हृदय की आवाज़ को सुन करके हमारे इच्छाओं को पूरा करता है, जैसा हमने सुसमाचार में सुना। प्रभु को आवाज़ लगाना है, उस स्त्री के भांति प्रभु के पीछे पीछे आवाज़ लगाना है, चिल्लाना उस प्रभु को। प्रभु आज हम पर अपनी दया करने जा रहा है, इसलिए सभी जरूरतों को, आवश्यकताओं को हम सच्चे हृदय से प्रभु के समक्ष प्रकट करें। कुछ निवेदन प्रभु के चरण में जरूर रखेंगे। आइए सबसे पहले हम अपने संत पिता फ्रांसिस को याद करें, मुझे प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वे हमारे इस विश्वव्यापी कलीसियाई परिवार को आगे बढ़ा सके, ताकि उस विश्वास की आधारशिला में प्रभु हम सबकी इच्छाएं पूरी भी कर दें। इसलिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। प्रार्थना करेंगे सभी समर्पित जनों के, सभी धर्माध्यक्षों को, धर्म ग्रहणों, धर्म प्रचारकों, और जो लोग भी अपना जीवन प्रभु की सेवा प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की, ताकि वे अपने जीवन आचरण एवं व्यवहार के द्वारा प्रभु की महिमा को प्रकट कर सके, उनका जीवन भी हमेशा खुशहाल और संतुष्ट रहे, उनका पूरा जीवन प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। प्रार्थना करेंगे सभी मानव जाति के लिए जो इस कोरोना वायरस से डरे हुए गवा दिया, हम उन सब लोगों को याद करें जो आज हमारे बीच में नहीं है। इस कोविड-19 की वजह से हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको शांति दे, अपने संगति प्रदान करें। जो संक्रमित हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको स्पर्श करें, अच्छा कवच बन जाए, और हम सभी लोग सुरक्षित रहकर प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। इस क्षण में हम सभी लोगों को याद करें जो बीमार हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उन्हें अपना चंगाई दे, ताकि वे हमेशा प्रसन्नचित हो सके, प्रभु की महिमा का बखान करते रहे। इसलिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। यह समय है हम अपने उन सभी पल्लियों को याद करें जहाँ जहाँ पर हैं। आप भी अलग अलग पल्लियों से भाग ले रहे हैं इस संबंध में। हम सभी पल्लियों को विशेष करके अपने अपने धर्म प्रांत के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने धर्म के सदस्यों के लिए, ताकि प्रभु की शक्ति सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होता रहे, उनकी प्रचुर आशीष की हम पर बनी रहे।
निरंतर महिमा का अनुभव करते हुए बड़े ही हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ सके और हमारा धर्म प्रांत, हमारी कलीसिया एक नया आदर्श प्रस्तुत कर सके। इसका प्रार्थना करें, चरण समर्पित करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर को जय धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हमेशा आध्यात्मिकता के साथ मुझे अनुभव कर रहे हो। उन्हें बहुत सारे हृदय बनी तो सबको जानता है, उन सभी निवेदनों का काम दे और समय अनुसार प्रार्थना करते हैं शक्तिशाली नाम पवित्र के नाम पर पिता। मिली है या पृथ्वी और दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल यह हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन की रोटी और बन जाएगी। धन्य ईश्वर का धन्यवाद। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान। हम प्रार्थना करें, हमारे ये उपहार ग्रहण करने के कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और आदान प्रदान होता है, ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझी को प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। के साथ भी प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़कर हमारे सदृश बन सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया जिन्हें आज्ञा भंग के द्वारा पहले खो दिया। हम समस्त दूत और संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु की जय। धन्य हुए जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी निज प्रजा तुझसे हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर यह तेरे पुत्र का रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को दे, सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है, बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा है, जब ये कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक है प्रभु, तेरे मृत्यु के घोष करते हैं हम, तेरे आने तक मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के रोटी प्रद को भोग और अपने पुनरुत्थान की बाट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दिया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य दर्शन की, तेरे धन्य प्रेरितों प्रताप फ्रांसिस, कलकत्ता की संत तेरेसा तथा सभी संतों के साथ जो हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए, हमें उनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अमल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जी जोसेफ तथा सभी धर्माध्यक्षों याजकों तथा इस पृथ्वी पर सारी कलीसिया को विश्वास का प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। ये पिता तेरी सेवा में उपस्थित दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को ले जाकर अपने साथ मिला। ये प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से आ चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं। हम सभी एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद पाकर सभी ईश्वर का करते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में पवित्र आत्मा के साथ महिमा युगान मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सभी लोग मिलकर के पुनः से एक बार अपने विश्वास की परख करते हुए इसके लिए दिव्य प्रार्थना को बोले, ताकि वह दिव्य प्रार्थना हमारे विश्वास को देखते हुए हमारे अंदर प्रचुर फल उत्पन्न करे, हमारी इच्छाएं प्रभु पूरा है। तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, कहता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम्हारे पापों को नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल तथा उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू जीवन जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ हम परस्पर प्रेम भाव करें। तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप कर लेता है, हे ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे कि नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। है मुझको विश्वास मुझ में जीवित है, मुझको में जीवित हृदय नाद से गगन नाद तक जग में बुझा दो मेरे प्रभु जीवित है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में कोई सांस जागे टूटे हृदय साज बाज मन मंदिर मयूर नाचे तब मानो यह मेरे है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। जब भी कहीं किसी अंतस में सुंदर साया भास लगे कंपित मन से हर भय तब मानो यह मेरे प्रभु का अंश है। विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। शांति संदेश के वाहक विचरे जन जन मन में जागृत जन्म तब मानो यह मेरे है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। शक्ति मिले जब नीति मिले जग को तब मानो यह मेरे प्रभु का अंश है को विश्वास जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु तुम मुझ में हमारे हृदय में। प्रभु वचन के द्वारा कहते हैं कुरिन्थियों के पत्र पहला पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 19 यहाँ स्पष्ट से है कि आपको नहीं पता आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर उसमें निवास कर रहा है। और हमने गीत में गाया मुझको विश्वास है तो हमारे अंदर जीवित है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से
प्रभु हमारे हृदय में शक्ति का अनुभव करें। उनको धन्यवाद दे कि प्रभु तो हमारे हृदय में निवास किया है, हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन करता है। सच्चे हृदय से उस प्रभु का धन्यवाद करें, गुणगान करें, उसकी प्रार्थना भी करें कि प्रभु जो हमारे अंदर की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको दूर कर दे, ताकि तेरे जो दान है, जो फल है, उसको हम अपने व्यवहार में उतार सके, व्यवहार में प्रकट कर सके। धन्यवाद और निवेदन के भावों को सजा करके हम अपने उस प्रभु के साथ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त के सहभागी बनाया है, हमें सीखे अपने प्रभु यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।